नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की ब्रेकिंग न्यूज की। और पहली बड़ी खबर, सीएम योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। 31 अक्टूबर को गोरखपुर से प्रतिज्ञा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी और इस दौरान प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। खबर है कि दूसरे चरण की यात्रा से पहले प्रियंका गांधी गोरखपुर में बड़े ऐलान कर सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं, बड़े ऐलान किए हैं प्रियंका गांधी ने और गोरखपुर से भी कोई बड़ा ऐलान होगा। अशोक तिवारी, 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा दूसरी शुरू होगी और एक बड़े ऐलान की जिक्र हो रहा है, बात हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में जब प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत जनपद बाराबंकी से प्रियंका गांधी ने की थी तो उस दौरान भी तमाम सारे बड़े ऐलान किए गए थे। यानी आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लखनऊ की याद होगी जब 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कही गई और जिस दिन वो बाराबंकी गई उस दिन उन्होंने कहा कि गेहूं और धान की खरीद की जो कीमत होगी वो उन्होंने निर्धारित की थी कि इतनी कीमत पर गेहूं और धान की खरीद की जाएगी, जैसा कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों में की जाती रही है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह भी है कि बिजली बिल की माफी की बात उन्होंने कही थी। तो ये कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर को जब कांग्रेस के दूसरे जो प्रतिज्ञा यात्रा की चरण की शुरुआत होगी तो उस दौरान खुद प्रियंका गांधी सीएम योगी गढ़ गोरखपुर में पहुंचेंगी। वहां से एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है और उस दिन भी वो कई बड़े ऐलान यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकती हैं। अगर आप बीते दिनों पर नजर डालिए तो आप देखिए कि लगातार यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के लोक लुभावने वादे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। चाहे टिकटों में महिलाओं की भागीदारी हो, इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देने की बात हो, स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की बात हो, ऐसे तमाम सारे वादे, किसानों को उचित मूल्य देने का दावा हो, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हर वो दांव खेलने की कोशिश कर रही है जिसके बल पर वो उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। और 31 तारीख को जो सीएम योगी का गृह जनपद है, उनका गढ़ माना जाता है गोरखपुर, वहां पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। प्रतिज्ञा यात्रा की दूसरे चरण की शुरुआत भी की जाएगी। और लौट रहे हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान हुआ है। रामलला के दर्शन मुफ्त करवाएगी आम आदमी पार्टी, ये बड़ा ऐलान किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो रामलला के दर्शन मुफ्त करवाएंगे और जिसको लेकर दिल्ली की स्पेशल कैबिनेट में कल प्रस्ताव पास होगा। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले केजरीवाल मुफ्त बिजली का भी ऐलान कर चुके हैं। तो अशोक, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, अब तो रामलला के दर्शन भी मुफ्त में कराएंगे केजरीवाल। देखिए, दरअसल 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। इस वक्त वो रामलला के दर्शन करने के बाद सुबह जब बाहर निकले तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कल उन्होंने एक स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसमें वह अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा दिल्ली वासियों को मुफ्त करवाते हैं। ठीक उसी तरह से दिल्ली वासियों के लिए अयोध्या का दर्शन भी उस यात्रा के तहत शामिल किया जाएगा। इस पर कल कैबिनेट की मोहर लग जाएगी और अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश में भी शुरू की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में रहने वाले लोगों को अयोध्या आकर दर्शन करना, रहना, खाना सब कुछ मुफ्त आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। तो वही बात जो बात मैं पहले कह रहा था कि हर एक वो दावा और वादा किया जा रहा है जिसके बल पर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इस तरह का बड़ा ऐलान भी किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन चाहती थी। फिलहाल वो गठबंधन आकार नहीं लिया उसने और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। तो ये वो तमाम सारे लोक लुभावने वादे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए इस तरह के लोक लुभावने वादे करती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसका निचले स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो पार्टी के पक्ष में इस तरह का माहौल बनाने में कामयाब हो पाएंगे जिस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बड़े दाव और बड़े वादे किए जा रहे हैं। शुक्रिया अशोक तिवारी आपका जानकारी देने के लिए। तो नई नवेली पार्टी है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी। अब देखते हैं ये मुफ्त के वादे वहां की जनता को रास आते हैं, हजम होते हैं या फिर नहीं।